जो आपने बातें की उसमें बुनियादी जो हमें लगता है मसला वो MQM का और ANP का है। तो ये नहीं, जो पार्टी नहीं, ये नहीं सही बात। एनपी सुनो, एनपी के लोग वो तो मार रहे हैं, पख्तून को मार रहे हैं ना। लेकिन आप MQM को जिम्मेदार ठहरा देना 100%। 100%। अच्छा चलिए, तो क्योंकि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने एक अपनी पॉलिसी अपनाई है कि जब जरा मसले पैदा होते हैं तो टॉप लेवल पे बातचीत हो जाती है और उससे चीज़ों में ज़रूर कुछ ठहराव पैदा होता है। तो ये असफंदियार वली साहब और अल्ताफ हुसैन साहब की नहीं हो सकती मीटिंग? देखो कब मिले थे आखिरी मरतबा? काफी अर्सा पहले मिले थे, जब बुशाजिदी का केस हुआ था। बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। उली खान साहब आए थे, मिले थे, 15 साल पुरानी, 15-20 साल अच्छे गुजरे। रिसेंटली भी हमारी तो इसका मतलब कि जब मिले तो फिर अच्छे गुजरे ना साल, तो क्यों नहीं मिल सकते फिर? मैं ये तो बोल रहा हूँ ना, देखो मिले उस सूरत में कि जब लोगों के दिल में प्लानिंग ना हो। अगर आपको एक घर बिगाड़ना ही है तो मिलने का फायदा नहीं है। अब हमारे यहाँ रिवायत तो ऐसा नहीं है, हम मरते हैं, मरे हमें और हम जाए, जो जिसपे हमारा हमें अभी 100 आदमी हमारे मारे गए। रजा हैदर की केस की मिसाल ले लो, उसके बाद 100 बेगुनाह पख्तूनों को मारा गया। इन लोगों ने जैसे ही वो मरा तो इन लोगों ने वो भी बेगुनाह मारा गया, वो भी बेगुनाह मारे गए, सब बेगुनाह मारे गए। नहीं, बेगुनाह सब है, वो हम नहीं चाहते, हम उसको कंडम करते। जिसने भी किया रजा हैदर का कत्ल गलत किया, बिल्कुल कंडम करते। और हमने उसी वक्त बयान दिया, कंडम भी किया। उसी वक्त रहमान मलिक और एजेंसी कहते हैं कि भाई ये सफाई साहबा का काम है, लेकिन इन लोग बरमला टीवी पे कहा कि शाही ने मारा, और फिर थोड़े दिन बाद बोला कि भाई ये ANP वाला ने मारा। जब ये टीवी पे इतने ऐसी इश्तियाल अंगेज बात करेगा, लेकिन फिर विड्रॉ भी कर दिया बात। एक मिनट सुनो, लेकिन आपने भी इश्तियाल में आके बहुत सी बातें की। मतलब पहले आपने MQM को भी, इससे पहले रजा हारून के कत्ल से पहले आपने बहुत बातें की। आपने भी कहा कि MQM पता नहीं ये है, और मैंने हर वक्त बातें की। यूट्यूब देख लो, आपको मेरी बातें सब आ जाएगी। जी हाँ, लेकिन हर बात के पीछे कोई राज होता है। वो कहेंगे उनकी बात के पीछे भी राज है। आगे बढ़ना है या नहीं? नहीं, बिल्कुल बढ़ना है। तो फिर आगे बढ़ना है। 12 मई की बात मैंने स्पीच में कहा, मैंने उनको बुरा का भला कहा। क्यों कहा? जब मैंने 40 लाशें उठाई, वो तो बात ठीक है, 250 लोग जख्मी उठाए, सबने जज्बात में बोला होगा, मैंने उनको गलत भी कहा होगा, मैंने उनको भैया लोग कहा होगा, मैंने उनको पनाह गजीन बोला होगा, मैंने बोला ये अच्छी बातें नहीं है। लेकिन जब मैं लाश उठाऊंगा तो मेरे मुंह से अच्छी बात कैसे निकलेगी? लेकिन शाही सईद साहब, आपने अगर तो आप आम इंसान हो, शहरी हो, तो आपकी बात इस तरह की जो है वो दरगुजर की जा सकती है कि अगर आप कहीं भैया लोग, अगर आप लीडर बने या तो फिर आप लीडर ना बने। अगर आप लीडर बन के बैठे तो फिर आपका रद्द अमल आपको इजाजत ही नहीं देता आपकी लीडरी कि आपका रद्द अमल हो। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। लीडर फरिश्ता नहीं होता। नहीं, इस मुल्क में लीडर को ऊंचा होना होगा, नहीं तो मुल्क बिल्कुल गारत हो जाए। सुनो, लीडर फरिश्ता नहीं, इंसान होता है। नहीं, लीडर जब वो 48 लाशें उठाएगा तो उसके मुंह से अगर इतनी सी बात भैया बोला तो मैंने कोई गाली नहीं दी या पना गजीन बोला, एक तो बात नहीं। मैं बहुत सी बातें आपने की, मैं नहीं पढ़ना चाहती, कोई अखलाकियात से गिरी हुई बात नहीं की। आपने कहा कि MQM ये कातिल हैं, ये आपने हमारे प्रोग्राम में भी कहा, उसको छोड़ें। मैं तो आगे बढ़ने की बात करी हूँ। मैं आगे मुझे आज पहले पता कातिल को कातिल न कहे, नहीं ये देखिए, ये कोई बात, कत्ल करे कोई बात नहीं, वो कोई हर गलत बात है। आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप लीडर हैं ना, तो आप क्यों नहीं आज आप प्रपोज करते? आप क्यों नहीं कहते कि हम असफंदियार वली साहब से कहेंगे कि चलो हम चलते हैं और हम चल के अल्ताफ हुसैन साहब से मिलते हैं? कोई उसमें कमजोरी नहीं है, उसमें तो बड़ाई है आपकी बहुत। आप क्यों नहीं आज कह देते कि मैं अपने लीडर को उनको मैं ये राय दूंगा, मैं ये उनको रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि आप चलें? मैं आपकी बात को खुलासा कर दूं, बजाय उसको छोड़े। मेरे जाने से अगर होता है तो मेरे गले में रस्सा डाल के घयांस मेरे मुंह में दे के मैं चला जाऊं, मुझे ये एश्योरिटी कोई दे दे कि उसके बाद फिर बेगुनाह कत्ल नहीं होगा। हम आपको ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि अगर असफंदियार वली साहब, आप और फिर जब खटक जाएंगे तो कुछ हालात बेहतर होंगे। देखिए नहीं, ये बेहतर है, ये नहीं है कि कुछ एक महीना रुक जाए दूसरे महीने फिर नहीं, तो मरता ही है तो सही है। नहीं, वो देखे ना, वो कुछ बेहतर मुझे नहीं चाहिए। बात तो चलने से हम तो मीडिया है, हम तो किसी सूरत कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि एक चीज ये पूरा शहर जैसे आग में झोंका जा रहा है और खून की होली, या आपने अभी एक मिनट सुनो जी, यहाँ पे आप जो दुनिया के सामने तो उन्होंने ये दिखाया कि कराची हमारा, यहाँ पे कोई और नहीं है, सिर्फ हमारा ही है।
तो उसी की कराची में जब आग लगी हुई है, रोजाना गाड़ियां जलती है, मकान गिरते हैं, इंसाने गिरते हैं, तो अल्ताफ हुसैन को खुद स्पंदयारों से बात नहीं करना चाहिए? वो क्या वो आसमान पे बैठा हुआ है? उसके लिए मना है क्या? वो ये शेर का बच्चा नहीं है क्या? यहाँ पे जो माएँ बहनें तड़प रही है, तो क्या उसके लिए उनको फिक्र नहीं जाने? मरूबे में ये आपका रस्म रिवाज मुझे समझ से बाहर आता है। मरूबे में तो बात नहीं हम कर रहे हैं, हम तो लीडरी की बात कर रहे हैं, हम तो विजन की बात कर रहे हैं। आपका विजन भी मुझे अजीब सा लगा कि मरू में और मैं जाके उधर बात को तसल्ली करूं। आपके मुल्क के 6 एजेंसियों ने रिपोर्ट लिख दिया कि कातिल है, रिकॉर्ड पे। मैं मरा हुआ हूं और मैं फिर जाऊं? 12 मई मेरे साथ हुआ, मैंने माफ किया नहीं किया, वो अर्थात नहीं किए मसले, फिर भी मैं जाऊं? मैं 20 मतदान जरूर गया, मुझे मिला क्या? जिस दिन हमारी कराची में मीटिंग हुई पीपल पार्टी ANP मुतहदा कि हम तीनों ऑफिस में जाएंगे, जुल्फ़िकार मिर्जा आ गया, मैं और जुल्फ़िकार मिर्जा जब 9-0 पहुंचे, वहां से शुरू हुई फायर, उधर 2 रक्षा जल गया, उधर गाड़ी मार दी, उधर 40 लोग गिर गए। ये कब की बात करें? ये साल पहले हुआ है। तो हमने तो कई मरतबा किया। हमने बात सुनो, हमने फारूक सत्तार जब इलेक्शन लड़ा था, जब इस पहले मतलब जब MNA बना था, वो उसके लिए मैंने जलसा किया, मैंने उसके साथ ऐलान किया था। फारूक सत्तार से पूछा कि तुम्हें उसको जितवा के मैंने उसको 1000 वोट दिया या 1 वोट दिया? मैंने उसके जाके उसके स्टेज पे मैंने खड़ा होकर उससे तकरीर किया। उसको पूछा कि कब आपने उसके साथ कभी सलाम किया? नहीं किया। उसके बाद जब इनने उसी वक्त में MMA दौर में, पिछले हुकूमत में मुशर्रफ दौर में, जब इन्हें 3 MNA रिजाइन करवाए, ANP ने कुल के इनकी हिमायत की, मैंने MIM की मुखालिफत की, वहां हमारे बंदे इनके लिए जख्मी हो गए। इनसे पूछो कि इन्होंने हमें क्या इज्जत दी? इन्हीं की जब हुकूमत आई मुशर्रफ की दौर की, इन्हीं ने हमारे लोगों को कॉलेजों से निकाला, शनाधिकार का मसला किया, हमारे पख्तून बाप बेटे को ताने के अंदर नंगा किया, नवीद नासर ऐसे होता। तो इससे किस मुंह से आदमी जाए? इससे कोई खैर की तवक्को तो आदमी जाए, 1000 मरतबा जाने को मैं तो तैयार हूं, मेरा कोई आना नहीं है, मेरे कौम के खातिर मेरा कोई आना नहीं है, लेकिन मुझे ये गारंटी जरूर चाहिए। वो गारंटी चाहिए कि जैसे मुझे कयानी जैसे जनरल गारंटी दे कि शायद तुम्हारा बंदा नहीं मरेगा, तुम चले जाओ, मैं खुद लंदन चला जाऊंगा, मगर मुझे कयानी इस बात की गारंटी दे। आपकी गारंटी, दूसरी गारंटी क्या गारंटी होगी? कयानी गारंटी दे, गारंटी देने वालों में हो ही नहीं सकते। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं उसके पास जाने के, माफी मांगने के भी तैयार हूं, अपने कौम की खातिर, कराची की माओ बहनों की खातिर, किसी भी जुबान बोलने वाले हो, ये सब हमारे भाई है, उर्दू बोलने वाले बोले नहीं। क्या नहीं की चाहते हैं गारंटी? लेकिन गारंटी वो दे कि फिर उसके बाद किलिंग नहीं होगा। तो जनरल क्या नहीं कहेंगे गारंटी क्यों? मुझे हुकूमत ही चलाने दो, आप लोग तो चला दे। उधर से जनरल क्या नहीं हुकूमत, वो जिम्मेवारी भी देखो, रोज क़यामत भी उनसे पूछा जाएगा, मुझसे क्या, मेरे हिस्से का पूछा जाएगा। मैंने अपना हिस्सा पूरा किया, मैंने दुनिया को बताया कि कौन कातिल है, कौन जालिम है। मीडिया भी खामोश, अदलिया भी खामोश, सियासतदान भी खामोश, इदारे भी खामोश, तो क्या मैंने ठेका लिया है? मेरी अपनी जान को खतरा, मेरे बच्चे बाहर, घर से निकलना बंद। तरावी भी अब घर के अंदर पढ़, जनाब अली आपने अंदर मस्जिद बना ली है, नमाज भी यहीं पर, मस्जिद का 2 दरी बिछा के मौलवी आ गए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो फिर रहक है कि एक ही बात रह जाती है ना कि एक समिट मीटिंग हो जाए असफंदियार वली साहब में और अल्ताफ हुसैन साहब में, शायद उसमें से कुछ निकल आए। भाई मैं बताऊं कि किलिंग बंद करो, मारो मत। मैं तो नहीं मान रहा हूं ना, मेरी तरफ से भाई 100 मरतबा राजीनामा। अच्छा, आप कह रहे हैं ना नहीं मारे, आप देखें कहने की बात है, इनके जो मारे गए रजा हारून वो तो नहीं, देखिए ना, कहने सबकी कहने की बात है, वो उन्होंने तो कहा कि जी थ्रेट किया था, ये मुहतरमा उनके तो कातिल पकड़े गए, सफाई साहबा के बंदे, उन्होंने मान लिया। मुझे मेरे कातिल बता दे, चलो कोई बात नहीं है, मुझे किसी का नाम बता दे, झूठा बता दे कि तुम्हारे मर्दों का ये कातिल है, मुझे तो कातिल भी नहीं बता रहा है ना। ये गुफ्तगू आपने की जनरल कियानी के साथ? काश मेरी वहां पहुंच होता। मैं सूबाई सदर वली साहब तो मिले, मैं सूबाई सदर हूं, वली साहब तो मिले थे सवात अकॉर्ड वगैरह के जमाने में, वो भी मिले थे, अफरीद साहब खटक साहब भी। आप आपका देखो यहाँ सिस्टम है, हम सुबह लेवल तक है, हमारी आपस में बात होती है, हम अपनी रिपोर्ट अपने मरकज को भेजते हैं, मरकज हमारे साहब के साथ तो उनकी बहुत दोस्ती है, बहुत बाकायदगी। जरदारी साहब को मेरे पार्टी के अलावा उसकी अपनी पार्टियों ने रिपोर्ट दी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी जब उसकी आपस की मीटिंग होती है वहां पे वो रोते हैं। अभी आप 2 दिन पहले नबील गबूल की स्टेटमेंट पढ़ ले, उससे महीना पहले कादर पटेल की सुन ले, आपको खुद एहसास हो जाएगा। तो जरदारी साहब फिर बात वही पे आती है, सियासत, मसलहत और मसलहत के लिए हमारे खान साहब कहा करते, मैं नहीं कहता था, खान साहब कहा करते थे कि मसलहत में
और बेगैरती में बहुत मामूली फ़र्क है। वली खान साहब की बात करें। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी कि मैंने आपको आगाह के और आपके जरिए इस दुनिया को पता चल गया कि मैंने वक्तन पे आपको बताया कि ये काम रोको, किलिंग रोको, किलिंग रोको, मुजरिमों को न छोड़ा जाए। इतनी सी हाथ जोड़ के झोली पे लाके कि कातिलों को न छोड़ो, दुनिया को बताओ। तुम्हारा मेरा तो ये काम है ना, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास काश इख्तियार होता। ये मीडिया ही है जो लोगों को कुर्सी पे बिठाता है, उतारता है। अब आपकी इस बात का तो कोई जवाब मैं नहीं दे सकती। आप तो बिल्कुल हवाई फायर कर रहे हैं। वोट मिलते हैं आप लोगों को और आप आ जाते हैं। तो बात सुनो, वोट भी जब मिलते हैं तो आप ये मीडिया जिसको साथ देता है, जिसको हीरो बनाते हो आप लोग हीरो बनाते हो, जिसको जीरो करना होता है मीडिया जीरो कर देता है, खलास हो जाता है।